गीता के अंदर कर्म का क्या रोल है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म किए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। इसलिए जब वो कहते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्वा कर्मणि। जैसे हम रोजमर्रा का काम करते हैं, ये एक प्रोसेस है और वो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। जब आप कहते हैं कि मनुष्य नहीं कर रहा है, करने वाला मनुष्य नहीं है, तो कौन करवा रहा है? वास्तव में भगवान कृष्ण गीता में इस प्रश्न का अत्यंत तर्कसंगत उत्तर देते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं वह प्रकृति के 3 गुण सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों की प्रधानता के अनुरूप हर व्यक्ति के जीवन में कर्म होते हैं। कि जब तक कोई मोटिव न हो, कोई प्रेरणा न हो, कैसे हम कर्म करेंगे? जब बिना किसी आकांक्षा के आप कृत्य करने में अभ्यस्त हो जाएं और जब बिना किसी आकांक्षा के कृत्य करने लगेंगे तब आप स्वयं की चेतना में प्रतिष्ठित हो। सर लेकिन जो महाभारत का युद्ध भी हुआ, कौरव राजगद्दी पे बैठना चाहते थे और पांडव भी बैठना चाहते थे, तो युद्ध तो राजगद्दी के लिए हुआ, यानी फल के लिए हुआ। तो जब युद्ध फल के लिए हुआ और उसी महाभारत के दौरान ही श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, तो वहाँ क्या कर्म के साथ फल नहीं था? जो व्यक्ति अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित करता, अपना गंतव्य नहीं निर्धारित करता है, वो कभी वहां पहुंच नहीं पाता है जहां उसे पहुंचना है। परिभाषाएं बदलती रही हैं समय और काल के अनुसार, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं, आप जो चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें वही आप दूसरों के साथ करें। आजकल आप देख रहे हैं इतने रिश्ते जो हैं वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, या उनमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो गीता क्या सिखाती है कि उन रिश्तों को कैसे बना के रखा जाए? जब प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है और सिर्फ अपना सब कुछ देने पर ही केंद्रित हो जाता है, तो सच्चे अर्थों में वही प्रेम परमात्मा का रूप ले लेता है। साक्षी सर, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सर? थैंक यू, आई एम क्वाइट फाइन। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया और आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्टेनली आई विल लव इट। थैंक यू सर। सर जैसे आज हमने आपसे गीता पे बात करनी है, जी जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा गीता के अंदर कर्म का क्या रोल है? वास्तव में गीता और कर्म दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म किए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। इसलिए जब वो कहते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्वा कर्मणि, जब वो कहते हैं कि कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो पहली बात कहते हैं इसलिए फल की आकांक्षा मत कर। और दूसरी बात कहते हैं माँ हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्वा कर्मणि, लेकिन साथ ही साथ अकर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कर्म ना करने के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कर्म तो करना ही, कर्म करना है, कर्म के फल की आकांक्षा को छोड़ना है, क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार में नहीं। इसलिए कर्म मनुष्य जीवन का अनिवार्य अंग है। मनुष्य है तो कर्म करेगा ही। लेकिन सर हम अपनी इच्छा से हम्म, कोई कर्म नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। हम्म, गीता में लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम कर्म करते हैं हम्म। वो लिखा हुआ है, इसलिए हम कर्म करते हैं। लेकिन किसने लिखा हुआ है? गीता में कहीं कृष्ण ने कहा है कि मैंने लिखा है? नहीं। किसने लिखा हुआ है? लेकिन सर जैसे हम रोजमर्रा का काम करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हाँ, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, या कोई अपने बिजनेस के लिए जाता है, या कोई कहीं जाता है, हाँ, ये एक प्रोसेस है हाँ, और वो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। हाँ। वो कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको ये प्रोसेस करना है, नहीं, उसके दिमाग में ये कौन प्रोसेस करवा है। रहा है? जब आप कहते हैं कि मनुष्य नहीं कर रहा है, करने वाला मनुष्य नहीं है, तो कौन करवा रहा है? सर यही तो बहुत लोगों को नहीं पता, और स्पेशली जो जेनजी है उसको तो बिल्कुल नहीं पता। नहीं तो आपका क्या मानना है विराट जी? आई सर एम मेरा मानना है सिंसियरली कि इंटरेस्टेड टू नो एज टू हाउ यू योरसेल्फ टेक दिस इश्यू ऑफ लाइफ। सर मेरा मानना है कि कोई करवा रहा है, लेकिन वो भगवान करा रहा है या श्री कृष्ण नहीं तो करवा ये रहे हैं। कैसे मानते हो कि कोई करवा रहा है? क्योंकि सर हम एक प्रोसेस से इस दुनिया में आए हैं, एक प्रोसेस से इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन वो जो प्रोसेस से हम आए हैं और जिस प्रोसेस से हम जा रहे हैं इस दुनिया से, हाँ, वो हम उस प्रोसेस के अंदर फंसे हुए हैं।
हम अपनी इच्छा से हो सकता है बहुत सारे काम नहीं करना, जैसे बहुत सारे लोग नौकरी नहीं करना चाहते, पर वो स्वेच्छा से नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात विराट जी, आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर इशारा किया है। जी, वास्तव में भगवान कृष्ण गीता में इस प्रश्न का अत्यंत तर्कसंगत उत्तर देते हैं, जो पूरी दुनिया में किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्म शास्त्र में, किसी भी संबुद्ध पुरुष ने इतना वैज्ञानिक उत्तर नहीं दिया। जी, भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे आप जो भी कर्म करते हैं वह प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण। इन 3 गुणों की प्रधानता के अनुरूप हर व्यक्ति के जीवन में कर्म होते हैं, और ये प्रकृति के 3 गुण हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति रूपी माँ है जिसके ये 3 गुण हैं, और मैं प्रकृति के इन तीनों गुणों में बीज रूप चेतना को स्थापित करने वाला पिता हूं। ठीक है। मैं यानी कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, यानी ब्रह्म, ब्रह्म। जो इस विराट अस्तित्व की ब्रह्म शक्ति है। जी, वो प्रकृति में बीज रूप से चेतना को स्थापित करने का माध्यम, जी, इसीलिए प्रकृति और पुरुष का संबंध कहा गया है। तो चेतना प्रकृति में डाल दी जाती है, और प्रकृति क्या है? हर मनुष्य को बॉडी एंड माइंड के रूप में, शरीर और मन के रूप में प्रकृति के गुण, मन, शरीर और रूप, माइंड, बॉडी एंड फॉर्म, ये तीनों चीजें आपको प्रकृति से मिली, और उसके बीच में एक चेतना है। बिना चेतना के मन, शरीर और ये तीसरा फॉर्म, ये व्यर्थ है। उस चेतना को आरोपित करने वाले ब्रह्म को हमने कृष्ण की चेतना कहा है। तो वो चेतना आपको ब्रह्म से मिली है। तो जब ये चेतना प्रकृति के 3 गुणों से संयुक्त हो जाती है, तो ये सक्रिय हो जाती है, और जिसमें जिसकी प्रधानता होती है उसके अनुरूप जीवन में ये कार्य होते हैं। कोई रजोगुण प्रधान है, जी, वो राजसिक वृत्तियों में लगा हुआ है, और अधिक पाने की लालसा में लगा हुआ जी, है। उसके गुण, जीवन के गुण, उसका आहार, उसका व्यवहार, उसका विचार, उसके एक्शंस, उसके जीवन के कर्म सारे बिल्कुल राजसिक होते हैं। जी, एक तामसिक व्यक्ति है, जी, उसकी नींद भी तामसिक होगी, जी, उसका आहार भी तामसिक होगा, जी, उसके कर्म भी तामसिक होंगे। जी, वो प्रकृति के 3 गुण इनको निर्धारित, जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो उन दोनों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। रजोगुण जो है वो गति का प्रतीक है, तमोगुण इनर्सिया है, जड़ता का प्रतीक है। जैसे ये भी महत्वपूर्ण है। जी, रजोगुण का अर्थ है कि आपके अंदर गति आ गई, सक्रिय हो गए आप। जैसे आप उठे और चल पड़े, ये रजोगुण है। ये चलने की शक्ति, चलते रहने की शक्ति, ये रजोगुण है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर चलना शुरू कर दे और रुकना ना आए उसे, तो एक अवस्था आएगी कि बेचैन हो जाएगा। हुँ, इसलिए इनर्सिया यानी ठहर जाना, जो तमस का गुण है, ये भी अनिवार्य है। तो हर और सत्वगुण इन दोनों में संतुलन स्थापित करता है। लेकिन सर ये जो गुण है ये आए कैसे? क्योंकि अगर किसी में अच्छा गुण आया या तामसिक गुण आया या दूसरा गुण तो आया। इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रकृति के 3 गुण, और इन 3 गुणों में चेतना आती है, और चेतना के आने के बाद फिर जो व्यक्ति जैसे सक्रिय होता है, उस प्रकार उसकी क्रियाशीलता के हिसाब से उसकी वृत्ति निर्धारित होती है, और उसमें उसी के अनुसार एक न एक गुण की प्रधानता होती है। जी, इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं, वे इन तीनों में से किसी न किसी एक गुण से विशेष रूप से
प्रभावित होते हैं, जी। इसलिए उनको कहता है सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, प्रधान, तमोगुण प्रधान। तमोगुण प्रधान। तो ये बहुत अद्भुत सत्य है जो गीता सारी दुनिया को देती है। अब जैसे आप क्रिश्चियनिटी को लें, उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा जो है जितने शुभ कार्य हैं उनको करता है, वो सिंबल है, शुभता का प्रतीक है परमात्मा। तो लोगों ने पूछा कि ये जो दुष्कर्म है, इविल डीड्स हैं, वे कौन करते हैं? जी। तो उन्होंने कहा कि इनको तो शैतान करता है। हुँ। इस्लाम में भी उन्होंने शैतान की परिभाषा दी। जी। यानी जितने इविल एक्ट्स हैं लाइफ के, वो शैतान करता है उनकी जी। मान्यताओं के जी। अनुसार। तो भैया लोग कहेंगे कि फिर भगवान की पूजा करने से क्या फायदा? क्या फ़ायदा? तो शैतान को ही हम मनाएं, उसी के हाथ जोड़ें, उसी से गिड़गिड़ाएं। सही बात है। तो परम अवैज्ञानिक विश्लेषण या व्याख्या दुनिया के अन्य धर्मों में की गई है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जुडाइज्म हो। पहली कौम है हम जिसने कहा कि करने वाला कोई नहीं है। न हम कहते हैं कि परमात्मा कर रहा है, न हम कहते हैं कि मनुष्य कर रहा है। हमने कहा ये प्रकृति कर रही है। प्रकृति के तीनों गुण आपसी तालमेल में इस संसार में समस्त प्रकार के कर्मों के करता है। और जो बीज रूप में चेतना प्रकृति को दी गई है, वो चेतना ही आत्मा है, जो कि निष्क्रिय है, जो कुछ करते नहीं। जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी बात करी कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ये गीता में लिखा हुआ है। जी। लेकिन बिना कोई कर्म करे या हम कोई कर्म करते हैं, तो वो फल की जो इच्छा है वो हमारे साथ अटैच हो जाती है। हम कुछ भी करते हैं, हम यहाँ से अपने घर से हम ऑफ़िस भी जाते हैं, तो भी हमने कर्म किया जाने का। जी। हमें वहाँ पहुँचना है या ये हमें ये फल चाहिए, तो हमें वो इच्छा तो है कि हम पहुँच जाएँ। क्वाइट राइट। तो बिना इस इच्छा के, हम्म। बिना फल की इच्छा के हम कैसे कर्म को अपने छोड़ सकते हैं या कर सकते निस्संदेह विराट जी, प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जब तक कोई मोटिव न हो, कोई प्रेरणा न हो, हैं? जी, कैसे हम कर्म करेंगे? जी, और सारा पश्चिम का मनोविज्ञान जिसने इस विषय पर गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन किया है, जी, यही कहा है कि अनमोटिवेटेड एक्शन इज इम्पॉसिबल। जी, एडलर, जुंग, फ्रायड, सारे लोगों का मानना है जी, कि विदाउट मोटिवेशन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्शन। ट्रू। हम पहली कौम है जिसने दुनिया को इस सत्य से परिचित कराया। आज से 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अनमोटिवेटेड एक्शन इज पॉसिबल। बिना मोटिव के कर्म हो सकता है, पहली बात। तो दूसरी बात, क्या कारण हो सकता है? जी, तो कृष्ण कहते हैं, इसे आप, मैं कुछ उदाहरणों से समझाता जी, हूँ जी, कि बिना मोटिव के एक्शन कैसे हो सकता है। जी, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो खेलता है, हंसता है, किलकारी मारता है और खिलौने के पीछे भागता है। क्या मोटिव है उसका? कोई मोटिव नहीं, कोई मोटिव नहीं। कोई मोटिव नहीं। आप कभी कभी बाथरूम में प्रवेश करते हैं जी, और वहां ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला है, ना जज करने वाला है, और ना आपका कोई इरादा है, लेकिन गीत आपके भीतर से फूट जी, पड़ता है। कहते हैं बाथरूम सिंगर तो है ही कम से जी, कम। क्यों? विदाउट एनी मोटिव गीत फूट पड़ते हैं। जी, विदाउट एनी मोटिव बच्चा खेलता है, तमाम सारे बचपन के कृत्य करता है जी, विदाउट एनी मोटिव। एक खिलाड़ी खेलने लगता है, जी, और सच्चा खिलाड़ी जो होता है, उसका खेल खेल की भावना से प्रेरित होता है, जी, वहां हार जीत नहीं होती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके भीतर एनर्जी है, आपके भीतर ऊर्जा है, तो ऊर्जा के होने पर कृत्य का होना स्वाभाविक है। ऊर्जा बिना कृत्य के नहीं रह सकती है। जैसे फूल खिलता है जी, किसी को दिखाने के मोटिव से नहीं,
फूल के अंदर ऊर्जा है तो ऊर्जा खिलेगी, जी। नृत्य करेगी। पक्षियां चहचहाती हैं और मोर नाचता है। कोई मोटिव है मोर के नाचने में, ऊर्जा है जो खिलना चाहती है, नृत्य करना चाहती है। इसीलिए बड़ी अद्भुत बात कही है, एनर्जी इज डिलाइट। जी। ऊर्जा ही आनंद बनती है, ऊर्जा ही नृत्य बनती है, ऊर्जा ही खेल बनती है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक, चाहे वो एडलर हो, चाहे फ्रायड हो, चाहे जुंग हो, इन लोगों ने कहा अनमोटिवेटेड एक्शन इज इम्पॉसिबल। उन्होंने हजार हजार लोगों पर परीक्षण किया, इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि काम करने के लिए मोटिव का होना जरूरी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, बिना मोटिव के भी कृत्य होते हैं। अंतर क्या है? उन्होंने, पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने जो भी प्रयोग किए हैं वो उन लोगों पर किए हैं जो रुग्ण है, बीमार चित्त वाले हैं, जो मानसिक तल पर उलझे हुए हैं, जिनकी चेतना उद्विग्न है, डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग बिना किसी मोटिव के काम नहीं करते। लेकिन एक अवस्था आती है जिसकी चेतना उद्विग्न नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं होती, रुग्ण नहीं होती, बीमार नहीं होती। ऐसे लोग बिना मोटिव के कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, जी। भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व मिल गया। बुद्धत्व मिलने के बाद 40 वर्ष तक जिंदा थे वो। जब बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है, इसका मतलब कामना रहित चेतना को उपलब्ध हो जाना। जी। तो उस कामना रहित चेतना को उपलब्ध हो जाने के बाद भी भगवान बुद्ध 40 वर्ष तक लोगों को ध्यान सिखाते रहे, सत्संग करते रहे और दुनिया को रूपांतरित करने की दिशा में सारे कार्य करते रहे। खाते भी थे, पीते थे भी, नहाते भी थे और सारे कृत्य करते थे। और बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने तभी किए जब उन्हें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। उस कामना चून उस कामना शून्य चेतना में जो कृत्य होते हैं वह स्वतः स्वाभाविक रूप से होते हैं। उनके पीछे किसी प्रकार की मोटिव की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से कृष्ण के गीत फूटते हैं किसी कामना से नहीं। कृष्ण की बांसुरी से संगीत निकलता है किसी कामना से नहीं। वो उनके भीतर की ऊर्जा है जो आनंद बनकर निकलती है और गीत बन जाती है, या वह गीता का ग्रंथ बन जाती है। लेकिन सर जो आप बात बता रहे हैं वो उन लोगों पे एप्लीकेबल होती है या उन लोगों के लिए लागू होती है जो ऑलरेडी या तो सक्सेसफुल है या उनके पास एक पैसे का फ्लो आ रहा है या वो घर से अच्छे से हैं। जो लोग आजकल की आधुनिक दुनिया में जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में हैं, वो बिना मोटिवेशन के या बिना फल की इच्छा किए ये सब कैसे कर सकते हैं? तो मुमकिन ही नहीं है। वेरी ट्रू विराट जी। इसीलिए तो भगवान कृष्ण संपूर्ण मनुष्य जाति को गीता के माध्यम से वह विज्ञान देते हैं ताकि तुम स्वयं को जान लो, ताकि तुम स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़े ज्ञान की अवस्था को उपलब्ध हो जाना है। भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से सिर्फ आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उपलब्ध कराते हैं। जब आप सिर्फ कुछ पाने की, फल की आकांक्षा से ही कृत्य करते हैं तो इसका मतलब आप रुग्ण चित्त व्यक्ति हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण सारी मनुष्य जात को यह विज्ञान उपलब्ध कराते हैं कि आपको वह अवस्था उपलब्ध हो सकती है जब बिना किसी आकांक्षा के आप कृत्य करने में अभ्यस्त हो जाएं। और जब बिना किसी आकांक्षा के कृत्य करने लगेंगे तब आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होने का अर्थ है तब आप स्वयं की चेतना में प्रतिष्ठित होंगे। अब इसको मैं दूसरे शब्दों में स्पष्ट कर जी। दूं।
कि यह तो सामान्य मनुष्य की स्थिति है कि वो बिना किसी आकांक्षा के, बिना फल की चाह के काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। लेकिन गीता वो विज्ञान उपलब्ध कराती है कि जब तक आप फल की आकांक्षा से मोटिवेटेड होकर ही काम करेंगे, तब तक आप अस्वस्थ हैं। आपको स्वस्थ होना ज़रूरी है और स्वस्थ होने के लिए वह एक विज्ञान देते हैं कि एक्शन अलोन इज दाई कंसर्न, नॉट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कर्म करना ही आपका अधिकार है। कारण भी बताते हैं कि कर्म करना ही आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि फल आपके हाथ में है ही नहीं। आप कर्म कर सकते हैं, फल मिले या ना मिले, ये आपके अधिकार में नहीं। आप बीज बो सकते हैं, खेत की मिट्टी में खाद डाल सकते हैं, सींच सकते हैं, लेकिन फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस बीज से विराट वृक्ष बनेगा, फल फूल लगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये बहुत सहज है, स्वाभाविक है कि आप आकांक्षा को छोड़ें, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उसकी चिंता करके आपको क्या मिलेगा? एक नहीं। नासमझ व्यक्ति भी इसको समझ सकता है कि कर्म पर ही अगर मेरा अधिकार है, तो मैं सारी ऊर्जा कर्म पर लगा दूं, और फल जब मेरे अधिकार में है ही नहीं, ये अस्तित्व को देना है। अस्तित्व देगा फल कब? जब when you will be absolutely involved in the performance of your action, जब आप अपनी सारी ऊर्जा कर्म पर केंद्रित कर देंगे, कोई भी एक कण भी आपकी ऊर्जा का फल की आकांक्षा पर नहीं जाएगा। और जब आपकी संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ध्यान कर्म के करने पर केंद्रित हो जाएगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं फल आपको, अस्तित्व को देना ही पड़ेगा, तब फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जब ऊर्जा आधी अधूरी कर्म करने में लगेगी और आधी अधूरी ऊर्जा फल की चिंता में उलझी रहेगी, तो पूर्णता से कर्म संपादित नहीं हो पाएगा। और जब पूर्णता से कर्म संपादित नहीं होगा, तो फल की संभावना भी क्षीण हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं एक्शन अलोन इज दाई कंसर्न, नॉट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। फोकस ऑल योर एनर्जी इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। और जब आप अपनी सारी ऊर्जा कर्म के करने पर लगा देते हैं, फल की आकांक्षा से मुक्त हो जाते हैं, तो कर्म करना अपने में आनंद बन जाता है। और इतना आनंद बन जाता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों से आप मुक्त हो जाते हैं। जो सर, आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है, हर आदमी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसका मेन कारण यही है कि ऊर्जा कर्म पर नहीं, फल पर ज्यादा केंद्रित है। और इसी को अगर हम परिवर्तित कर देते हैं, ऊर्जा को पूरी तरह केंद्रित कर देते हैं कर्म पर, तो कर्म करना ही आनंद बन जाता है, कर्म करना ही गीत बन जाता है, कर्म करना ही ध्यान बन जाता है। और परिणाम स्वरूप फल स्वतः उपलब्ध होने लगता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भगवान, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान भगवान कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते इस महासूत्र के माध्यम से दुनिया को देते हैं। सर, लेकिन जो महाभारत का युद्ध भी हुआ, हम्म, उसमें भी अगर फल की इच्छा ना होती कि राजगद्दी लेनी है और ये कौरवों को राजगद्दी नहीं देनी है, कौरव राजगद्दी पे बैठना चाहते थे हम्म, और पांडव जाना चाहते थे, मतलब हम्म, पांडव भी बैठना चाहते थे। तो हम्म, युद्ध तो राजगद्दी के लिए हुआ, यानी फल के लिए हुआ। हम्म। तो जब युद्ध फल के लिए हुआ और उसी महाभारत के दौरान ही श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, तो वहां क्या कर्म के साथ फल नहीं था? ब्यूटीफुल, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जी। विराट जी, जी। कि फलाकांक्षा रहित कर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन का लक्ष्य निर्धारित न करें। आप यही न तय करें कि आपको पहुंचना कहाँ है। जो व्यक्ति यही नहीं तय करता है कि हमें पहुंचना कहाँ है,
अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित करता, अपना गंतव्य नहीं निर्धारित करता है, वो कभी वहां पहुंच नहीं पाता पाएगा, है जहां उसे पहुंचना पहुँचना है। है। फलाकांक्षा रहित कर्म करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपना गंतव्य निर्धारित नहीं करेंगे। हम गंतव्य निर्धारित करेंगे, गोल निर्धारित करेंगे, वो पहला काम है। लेकिन एक बार गोल निर्धारित करने के बाद फिर उस गोल को पूरा करने के लिए जो कर्म हमें करने हैं, सारी ऊर्जा उस कर्म में लगा देंगे। इस पर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे कि हमारा चित्त, हमारा ध्यान, हमारी सारी ऊर्जा फल प्राप्त करने में ही लगी रहे। लक्ष्य निर्धारित कर लिया, लेकिन अब सारी ऊर्जा हमें कर्म में लगा देनी है ताकि परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कैन मल्टीप्लाई बाय मेनी टाइम्स, यस, राइट। और तब उसके परिणाम स्वतः हमें मिलेंगे। लेकिन सर अगर हम ऐसी 5-6 चीज़ें करते हैं लाइफ में, जैसे आपने बताया कि अपनी पूरी ऊर्जा कर्म करने पे लगा देते हैं और हम अपना एक गोल सेट कर लेते हैं। हम्म, लेकिन हमने 5-6 बार ऐसा कर्म किया और हमें गोल सेट में वो गोल नहीं मिला, तो हम उससे डिमोटिवेट होंगे, हम उससे परेशान होंगे। तो फिर हमारी इच्छा सिर्फ़ होगी कि हमें वो फल प्राप्त करना है, फिर चाहे वो सही ढंग से करना है या गलत ढंग से करना है। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता जी, हूँ। पहली बात, अगर आप पूरी ऊर्जा कर्म में लगा देते हैं और फलाकांक्षा की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, इस अवस्था में जब पूर्णता से आप कृत्य में उतर जाते हैं, तो पहली संभावना तो ये है कि 99% नहीं, 100% आपको कार्य का परिणाम मिलेगा। मिलेगा, फिर भी जैसा आपने कहा, मैं मान लेता हूं कि कार्य का परिणाम नहीं मिला। नहीं मिला। उस अवस्था में भी चूंकि आपने पूरी ऊर्जा उस कर्म में लगा दी, तो कर्म का करना इतना गहन आनंद बन जाता है, वह आपके भीतर इतनी तृप्ति दे देता है कि कर्म का फल न मिलने पर किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का तनाव मनोवैज्ञानिक तल पर होता ही नहीं। वह इतना गहन आनंद होता है, इतना तृप्तिदायी होता है कि उस तृप्ति के बाद फिर यही लगता है कि जैसे अभी अस्तित्व हमें सफलता के पहले चरण पर लाया है, अभी दूसरा चरण और आगे है, और फिर उसी तत्परता से, उसी तन्मयता से, उसी पूर्णता से दोबारा भी वो अपनी ऊर्जा अपने कर्म में केंद्रित कर देगा, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी डिप्रेशन के। इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्म योग का ये महासूत्र वास्तव में 21वीं सदी के लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के महाजाल से मुक्त करने वाला परम मुक्तिदायी महासूत्र है। सर आपने कहा कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर कर्तव्य क्या है? गीता में कर्तव्य का क्या स्थान है? अगर हम कर्म कर रहे हैं तो अब कर्तव्य क्या हुआ? पहली बात तो मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, आदमी को कर्म करना है तो कर्म करने के लिए उसे अपने लक्ष्य और गंतव्य निर्धारित करने होंगे, और जब लक्ष्य और गंतव्य निर्धारित हो जाने के बाद अपनी पूरी ऊर्जा कर्म में लगा देगा, तो वह कर्म अपने में तृप्तिदायी होगा और उस कर्म को करना ही उसका कर्तव्य होगा। अपने जीवन के कर्मों को पूर्णता से करना ही कर्तव्य है। और मैं आपसे कहूं कि कर्तव्य और कर्म, कर्तव्य का अर्थ है कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, और कर्म का अर्थ है जो कर्म जो कर्म हमें करना चाहिए उसको पूर्णता से करना ही कर्म को पूर्णता देना है। जी, अब आपने एक दूसरा प्रश्न उठा दिया कि क्या है राइट, क्या है रॉन्ग, रॉन्ग। क्या है कर्तव्य और क्या है कर्तव्यहीनता। वास्तव में यह प्रश्न बहुत जटिल है और अनंत काल से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन
हर समाज, हर युग अपनी मान्यताओं के आधार पर किसी कर्म को करने लायक समझता है। दूसरा समाज, दूसरी संस्कृति और दूसरा समय उसी को करने लायक नहीं समझता है। जैसे एक समय था जब दूत क्रीड़ा में, जुआ खेलने में धर्मराज युधिष्ठिर हार जाते हैं और द्रौपदी तक को दांव पे लगा लगा देते। देते हैं। वह उस समय के लिए मान्य कर्म रहा होगा। आज या बाद में किसी समय में इस तरह के कार्य को सबसे बड़े किसी लुच्चा लफंगा का कार्य माना जाएगा, पूरी तरह से अकृत्य दुष्कृत्य माना जाएगा। तो हमारी राइट और रॉन्ग की, नैतिक और अनैतिक की परिभाषाएं बदलती रही हैं समय और काल के अनुसार। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलता, और वो मैं बहुत संक्षेप में आपसे कहता हूं। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि डू एज यू वांट टू बी डन बाय अदर्स। आप जो चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, वही आप दूसरों के साथ करें। ठीक है। और एक दूसरी बात भी कही है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी दूसरे के को सुख पहुंचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो दूसरों को सुख देने की दृष्टि से लोक संग्रह, गीता की भाषा में कहें तो लोक संग्रह की दृष्टि से, यानी दूसरों को, समाज को सुख देने की दृष्टि से जो कृत्य किए जाते हैं वह कर्तव्य हैं। और इसीलिए मुझे दो लाइनें बहुत प्रिय हैं, जी। आपको भी शायद अच्छी लगे। जी। 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है एक। 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है एक। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। बहुत है। तो दूसरों को दुख देने से बचना चाहिए, दूसरों को सुख देने के लिए समर्पित होना चाहिए। ऐसे कृत्य ही कर्तव्य कर्म कहे जाते हैं। सर मैं कर्म पे वापस आऊंगा, लेकिन एक सवाल पूछूंगा आपसे। हम्म। गीता में कहा गया है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। जी। जब राम जी का युग था या जब श्री कृष्ण जी का युग था, तब 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग रहे होंगे। आज 800 करोड़ लोग हो गए हैं धरती पे। तो इतनी आत्माएं कहाँ से आ गई जो उस टाइम नहीं थी? अगर वो मरी नहीं, जन्मी नहीं, तो ये इतना मल्टीप्लाई कैसे हो गया आत्माओं का? इस संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। जी। वास्तव में यह संपूर्ण अस्तित्व विराट चेतना का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम कहें तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हमारे उपनिषद के ऋषियों ने कहा कि ये जो कुछ भी इस विराट अस्तित्व में है, सब परमात्मा की यानी परम चेतना की अभिव्यक्ति है। परम चेतना यानी परम आत्मा, ये सब परमात्मा की अभिव्यक्ति। तो जो कुछ भी है वही अभिव्यक्त हो रहा है। तो वही चीज आपके पास बिजली है, और ठीक वही बिजली चाहे 1000 बल्ब में जला दो, चाहे 1 लाख बल्ब में जला दो, चाहे 1 करोड़ बल्ब में जला दो, वो अनंत है। ए विराट अस्तित्व की चेतना, उसकी पहली परिभाषा क्या है? अनंत। परमात्मा क्या है? अनंत। अनंत का अर्थ है वो परम आत्मा इतनी विराट है कि वो एक से लेके अनंत को समाहित कर सकती है। ठीक बात है। तो वह एक से लेके अनंत आत्माओं में प्रकट हो सकती है। इसीलिए संख्या के जाल में उलझना और उसकी सीमाओं में
चीजों को समझने की कोशिश करना मेरी दृष्टि से पूरा पूर्णतः अर्थहीन है। लेकिन सर फिर भी इतने आजकल आप देखिए कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं या इतनी चीजें हो रही हैं, अगर भगवान होते और भगवान ये रोक पाते तो ये सब नहीं होते और इतने लोग नहीं होते जो ये सब कर पाते। तो ऐसे दैत्य लोगों को धरती पे भेजा है क्यों जो ये कर्म कर पा रहे हैं? किसने भेजा? भगवान ने ही तो भेजा, क्योंकि जो आत्मा है वो मल्टीप्लाई तो हुई। विराट जी, प्रश्न निश्चित रूप से अर्थपूर्ण प्रतीत होता है, जी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना जी। चाहता हूँ। जब आप भगवान की बात करते हैं, उस समय ये जान लेना जरूरी है कि वास्तव में भगवान का क्या अर्थ समझते हैं आप। जी। और सारी भ्रांति इस पृथ्वी पर ईश्वर और भगवान के नाम पर सिर्फ इसलिए हो रही है कि हर आदमी भगवान का कोई अ, और अर्थ समझता है, दूसरा कोई और अर्थ समझता है, तीसरा कोई और अर्थ समझता है। भगवान की कोई एक परिभाषा नहीं है। नहीं है। तो जो भगवान का जो अर्थ समझता है उसी दृष्टि से वो बात करता है, और इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लोग लड़ते रहे हैं। जी। कोई भगवान को जीसस के रूप में देखता है, कोई भगवान को अल्लाह के रूप में देखता है, कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई देवी के रूप में, कोई देवता के रूप में, कोई इस रूप में, कोई उस रूप में। जी। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर मैं इस संबंध में आपसे बात करना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति है। ठीक बात। बिल्कुल ठीक परमा बात। परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक। शक्ति है। और उस शक्ति का एक नियम है। शक्ति उस नियम के अनुसार इस विराट अस्तित्व में सक्रिय रहती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जी। हर चीज को अपनी ओर खींचता है। जैसे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे गंगा बहती है। इस प्रकार से उस विराट ऊर्जा का, जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, उसके कुछ नियम हैं। उस नियम के अनुसार वह परमात्मा रूपी शक्ति इस अस्तित्व में संचालित है। जो उस शक्ति के अनुरूप व्यवहार करता है, वो शक्ति उसके लिए कृपा बन जाती है। जो उस शक्ति के नियम के विपरीत काम करता है, वो शक्ति उसके लिए अकृपा बन जाती है। किसी एक एक व्यक्ति का विचार करके वो शक्ति कोई काम नहीं करती। जैसे गंगा बहती है, जो व्यक्ति गंगा की धारा के सामने आ जाएगा वो उसको डुबा देगी। अब एक आदमी दिनों रात पूजा पाठ करता है, वो गंगा में कूदता है कि मैंने तो 24 घंटे दिनों रात पूरी जिंदगी पूजा पाठ की, गंगा की धार मुझे बहाएगी नहीं, मुझे संभाल लेगी। तो क्या ऐसा संभव होगा? नहीं। नहीं। गंगा का नियम है, जो उसकी धार के सामने आएगा बह जाएगा। बह जाएगा। जो पेड़ उसके धार के सामने आएंगे वो टूट के बह जाएंगे। अगर गंगा के नियम के अनुसार कोई गंगा के किनारे बैठेगा और चुल्लू भर पानी लेकर और पिएगा, तो गंगा का अमृत रूपी जल उसको स्वस्थ करेगा। अगर गंगा की धार के सामने पड़ेगा तो टूट जाए। आप बिजली की शक्ति का एक नियम है। आप बिजली माता का मंदिर बना लें, दिनों रात उनकी पूजा प्रार्थना आरती करते रहें, और आप सोचें आप तो बिजली माता के इतने भक्त हैं, और आप फिर बिजली का तार हाथ से पकड़ें, तो करंट आपको मारेगी कि नहीं मारेगी मारेगी? 100%। 100% मारेगी। तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ शाश्वत नियम है इस परमात्मा रूपी ऊर्जा के, जिसमें सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है। इनका अगर आप पालन करेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा। इनके विपरीत रहेंगे तो आपके जीवन में दुख आएंगे, तनाव आएंगे। तो परमात्मा रूपी शक्ति का एक नियम है, मनुष्य अपने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के अनुसार इस संसार में जैसा व्यवहार करता है, उस तरह के परिणाम उसके जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में और संसार में उनका प्रकटीकरण होता है।
सर मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि जो गीता है हाँ, उसको सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मानना चाहिए या वो लाइफ गाइड भी है? वास्तव में गीता धर्म ग्रंथ तो है ही, लेकिन सिर्फ धर्म ग्रंथ ही नहीं है। अगर वो धर्म ग्रंथ होती तो किसी मठ में, मंदिर में या एकांत में पर्वत पर्वत की गुफाओं में पैदा होती। वो जीवन जीने का विज्ञान भी है। इसीलिए वो किसी मठ, मंदिर या पर्वत की गुफाओं में नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में प्रकट होती है, और उस समय प्रकट होती है जब कृष्ण के सामने विषादपूर्ण अवस्था में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए या संन्यास ले लेना चाहिए? जी। और इसी तरह के प्रश्न जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के भीतर पैदा हुए, इसी तरह के प्रश्न तमाम सारे व्यक्तियों के जीवन में हर रोज पैदा होते हैं जी। कि उन्हें विशेष परिस्थिति में क्या करना क्या चाहिए। करना चाहिए? और गीता अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से इस मनुष्य जाति के जितने व्यक्ति हैं, जितने पुरुष हैं, उनके जीवन में हर रोज जो प्रश्न खड़े होते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देती है। इसलिए गीता को मैं साइंस ऑफ लाइफ मैनेजमेंट भी कहता हूँ। गीता को साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी करता हूँ। तो जब गीता साइंस ऑफ लाइफ मैनेजमेंट है, तो इस जीवन को कैसे सुंदर से सुंदर ढंग से जिया जा सकता है, इसका विज्ञान देती है। जब गीता साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान देती है, आत्म जागरण की ओर ले जाती है, जब आत्म साक्षात्कार का विज्ञान देती है, तो उसके माध्यम से आप अपनी आत्मा को, स्वयं को अनुभव कर पाते हैं, जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ। और जब आप जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, वो इस परम चेतना, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसकी ऊर्जा से जुड़ जाता है। तभी वो कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, ब्रह्मास्त्र। तो इस प्रकार गीता धर्म ग्रंथ के साथ साथ जीवन जीने का विज्ञान और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पूर्णता से उपलब्ध कराने वाला अद्भुत ग्रंथ। सर आजकल जो जेंजी है वो बहुत भटका हुआ है, बहुत परेशान है। क्या जी, उसको गीता पढ़नी चाहिए? निस्संदेह हर व्यक्ति को, और मुख्य रूप से जन जी को, जिन्होंने जीवन अभी शुरू किया है, गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, लेकिन पंडिताई के लिए नहीं। उनको पढ़ना चाहिए कि कैसे गीता उनका जीवन बदल बदल सकती सकती है। है, कैसे गीता उनको सही दिशा दे सकती है, कैसे गीता उनको सही गंतव्य पर ले जा सकती है, कैसे गीता उनके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकती है, कैसे गीता उनके जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को स्पष्ट कर सकती है, कैसे गीता उनके जीवन जीने का विज्ञान बन सकती है। इसलिए पढ़नी चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए। तो ध्यान लगाने के लिए गीता में ऐसा क्या प्रेरित करते हैं कि हम ध्यान में जाएं और अपने जीवन को समझ पाए? वास्तव में यही प्रश्न अर्जुन के प्राणों में उठा था, और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया, जिसका सार ये था कि आत्मा अजर है, अमर अमर है, है। शरीर मरता है, लेकिन तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इसलिए तुम शाश्वत हो। युद्ध करो और आनंद भाव से शत्रु की सेना को सब्जी की तरह काट। कतर दो, काट दो। इसमें कोई पाप पुण्य नहीं, क्योंकि मरता ही नहीं, आत्मा मरती ही नहीं। मरती नहीं। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि तुम करने वाले नहीं हो। करवा भी मैं रहा हूँ। करवाने वाला वही है। वही है।
अस्तित्व। अस्तित्व। वे अपने को व्यक्ति नहीं कहते, ये उस अस्तित्व, वो अस्तित्व ही, वो परम ब्रह्म ही, कृष्ण यानी परम ब्रह्म परम यानी ब्रह्म। परम अस्तित्व। अस्तित्व का तुम हाथ भर हो, तुम सिर्फ साक्षी हो, तुम करने वाले नहीं हो, तो भी तुम्हें कोई बात नहीं। तो इसी प्रक्रिया में वो पहले तो ज्ञान मार्ग का उपयोग देते हैं कि समझ आ जाए तो ज्ञानेन मुक्ति, समझ आ जाए तो भी मुक्ति मिल जाती है। फिर उन्होंने कर्मयोग का उपदेश दिया कि कर्म करो, फलाकांक्षा से मुक्त होकर करो, और अकर्म में होने की यानी संन्यास लेने की बात सोचो भी नहीं, क्योंकि बिना कर्म किए तुम रह नहीं सकते हो। रह नहीं सकते। तो कर्म करना ही है, तो फलाकांक्षा मुक्त होकर कर्म करो, तो भी वही अवस्था उपलब्ध हो जाएगी। जी। और फिर ये दोनों मार्ग बताए तो कहने लगे समझ तो लिया लेकिन हो नहीं पाएगा दोनों। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम भक्ति भाव में आओ कि ये अस्तित्व ही सब कुछ कर रहा है, तुम करने वाले नहीं हो, तो समर्पण की भाव दशा में हो जाए। यानी तुम स्वयं को शून्य कर दो, और ये अस्तित्व यानी परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, इस भाव से तुम अस्तित्व के प्रति समर्पित हो जाओ। जी। यानी तुम न बचो, स्वयं को मिटा दो, और अस्तित्व ही बचे यानी परमात्मा ही बचे। इसलिए उन्होंने कहा अब तीसरी चीज को मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यानी उन्होंने कहा सर्व स्वीकार की भाव दशा में आ जाओ। यानी जब तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं, होता तो नहीं, जो कुछ हो रहा है सर्व स्वीकार कर लो। कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, माम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और तुम सभी प्रकार के पापों के भाव से मुक्त हो जाओगे। माँ शुचा, डोंट वरी। माँ शुचा मीन्स डोंट वरी, डोंट बिल्कुल वरी। चिंता न करो। यानी समर्पण की भाव दशा में आ जाओ और तनाव मुक्त हो जाओ। माँ शुचा, तो समर्पण की भाव दशा में आ जाओ। तो तीन मार्ग भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को दिए, और इन तीनों मार्गों का प्राण है ध्यान। ध्यान। कर्म में, ज्ञान में, भक्ति में, तीनों में जब तक आप ध्यान नहीं जोड़ते हैं, कर्म में ध्यान नहीं जोड़ेंगे तो कर्म योग नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। भक्ति में ध्यान नहीं जोड़ेंगे तो भक्ति योग योग नहीं नहीं बनेगा। बनेगा, ज्ञान में ध्यान नहीं जोड़ेंगे तो ज्ञान योग नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। यानी ध्यान जो है वो महा औषधि है, और कर्म ज्ञान भक्ति उस महा औषधि को गटकने के तीन माध्यम है। जैसे वैद्य दवा देता है तो कहता है महा औषधि तो ये है, इस औषधि को कर्म के साथ यानी जल के साथ ले लो, या ज्ञान के साथ शहद के साथ ले लो, या भक्ति के साथ दूध के साथ ले दूध के लो। साथ में तो पानी, शहद, दूध, शहद। शहद, ये सब तो माध्यम है, कर्म ज्ञान भक्ति तो माध्यम है। महा औषधि क्या है? ध्यान। ध्यान। तो ध्यान को किसी औषधि के साथ ले लो, तो जो कर्म प्रधान है वो ध्यान को कर्म के माध्यम से ले ले, योग कर्म को योग बना ले, जी। निष्काम कर्म योग के माध्यम से पा सकता है। जो भक्ति प्रधान है वो प्रेम में ध्यान को जोड़ दे तो भक्ति योग हो जाएगा। और ज्ञान योगी जो शास्त्रों का, ग्रंथों का ज्ञान है उसके साथ ध्यान को जोड़ जोड़ दे दे। तो वह ज्ञान के माध्यम से मुक्त हो जाएगा। और मैंने इन तीनों अनुभवों से व्यावहारिक रूप से अभ्यास किया, कर्म का भी, ज्ञान का भी, भक्ति का भी। तो एक बड़े अद्भुत अनुभव को पहुंचा। वह अनुभव है जो भगवान अष्टावक्र सम्राट जनक को देते हैं, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है विराट जी। जी। भगवान अष्टावक्र सम्राट जनक से कहते हैं
कि कर्म ज्ञान भक्ति सब व्यर्थ। व्यर्थ है। तुम सीधे छलांग लगा सकते हो, वो कैसे? तुम सीधे छलांग छलांग लगा लगा सकते सकते हो। हैं। ये महा औषधि को सीधे ही गटका जा सकता है। दूध पानी शहद शहद की किसी चीज जरूरत की जरूरत नहीं, नहीं। महा औषधि जो है सीधे गटक जाओ। जी। तो सीधे गटक जाने का उपाय उन्होंने क्या कहा कि इस सत्य को जान लो कि इस अस्तित्व में तुम्हारी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, साक्षी की है, करने वाले की नहीं है। तो तुम सब कुछ करते हुए भी अकर्तापन के भाव से जीना शुरू करो। जो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हो जाता है, यानी अस्तित्व मुझसे करा रहा है, मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, मैं तो सिर्फ बांस की पोली पूंगरी हूँ। जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा है, जो करने वाला है, जो कराने वाला है, वो अस्तित्व है। तो इस भाव से जब जिंदगी के सारे कर्मों को करने रहोगे और साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे, तो इस ज्ञान को प्राप्त करते ही तुम परम आनंद को, स्वयं की आत्मा को, या कहे परमात्मा को, या कहे कृष्ण की चेतना को उपलब्ध हो जाओगे। इसलिए मैंने इस विज्ञान को और सरल कर दिया कि जो साक्षी भाव में जीने की कला सीख लेता है, वो खेल खेल में बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। मतलब सिर्फ देख रहा है, वो कर नहीं और रहा। साक्षी भाव में जीने की कला के 5 महत्वपूर्ण नियम। कैसे बताएंगे आप? जी। जी। पहला नियम कहता है कि 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे स्वयं के साथ होने का अभ्यास करो। यानी आधे घंटे के लिए सारे संसार को भूल जाओ, सिर्फ स्वयं के साथ होने की कला का अभ्यास करो। आंख बंद करके बैठ गए हैं और सारी चेतना को चाहे अपने श्वास पर लगा दो आधे घंटे के लिए, चाहे अपने हृदय पर लगा दो आधे घंटे के लिए, चाहे अपने आज्ञा चक्र पर लगा दो आधे घंटे के लिए। इन तीनों में से किसी एक केंद्र को देखते रहो आधे घंटे के लिए। और धीरे 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 आपको पता चलेगा कुछ दिनों के अभ्यास में कि आपको अपनी आत्मा का स्वाद मिलने लगेगा, स्वयं के साथ होने का स्वाद मिलने लगेगा। सिर्फ अभ्यास करते रहने से किसी को महीने भर में झलक मिल जाएगी, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, जिसकी जितनी त्वरा हो, तत्परता हो, इंटेंसिटी हो, इच्छा हो। हाँ, इच्छा हो स्वयं के साथ होने की। तो जब स्वयं की झलक हर एक को मिलेगी, कोई ऐसा नहीं जिसको ना मिले। बस आधे घंटे स्वयं के साथ होने का अभ्यास करें। और इसके लिए मैंने एक संजीवनी क्रिया भी उपलब्ध कराई है लोगों को कि आधे घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से स्वयं के साथ होने का अभ्यास करें। वो मैं विस्तार से आपको फिर कभी अगले जी। पॉडकास्ट में जी। चर्चा करूंगा। जी। तो आधे घंटे स्वयं के साथ होना जरूरी है, क्योंकि पूरी जिंदगी बीत जाती है। जी। किसी ने बड़ी अद्भुत बात कही है, जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सके। ना हो सके, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत पूरी बढ़िया। जिंदगी बीत जाती है विराट जी, लेकिन हम हजारों लाखों लोगों से जुड़ जाते हैं, मल्टी मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं लेकिन स्वयं की स्वयं से मुलाकात नहीं हो नहीं हो पाती। पाती। तो साक्षी साधना का पहला नियम है 24 घंटे में आधे घंटे स्वयं के साथ होने की कला का अभ्यास करो। 100% जितनी इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी आपके भीतर, उतना जल्दी आपको आत्मा की झलकें मिलने लगेंगी और वो स्वाद आपको फिर और आगे स्वतः ले जाएगा। दूसरा है, इसका दूसरा नियम है कि हम 24 घंटे तरह तरह की नकारात्मकताएं, मल विकार अपने भीतर इकट्ठा करते हैं। जी। जैसे हमारे शरीर पर तरह तरह के मल विकार इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं हमारे भीतर, हमारा माइंड, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, उन सब में भी विकार इकट्ठा हो जाते हैं। हम एक दिन ना नहाएं तो दूसरा दिन कितना बोझिल और कितना भारी हो जाते हैं, जी। लगता ही नहीं कि हम वही आदमी हैं। जी। जब नहा लेते हैं तो कहते हैं इतनी ताजगी मिली। ताजगी में। ऐसे
आप दिन भर इतने तरह तरह के नकारात्मक लोगों से मिलते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके इर्द गिर्द आती हैं, अनप्लीजेंट चीजें आप फेस करते हैं, आपके भीतर तरह तरह की नकारात्मकता मल विकार इकट्ठे होते जाते हैं। उनको बाहर फेंकने का हम कोई काम नहीं करते। इसीलिए हर आदमी की दुखी है, उदास है, निराश है, मरा मराया, मुरझाया, आधा जिंदा आधा मुर्दा, ये हालात है हमारे। वो 10% ही जिंदा है सर, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90% मर चुका है वो, 90% मर ही चुका है, मर ही चुका है। 10% वो एकदम केचुए की तरह सरक सरक कर सरक जी के रहा जाए, बिल्कुल सही है। बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो विराट जी, दूसरा नियम यह कहता है साक्षी साधना का कि जब आप दिन भर के क्रियाकलाप के बाद घर आए तो 15 मिनट के लिए हाथ पैर धोकर या नहाकर, जैसा भी आपको सुविधाजनक हो, 15 मिनट के लिए आप शांतिपूर्वक बैठ जाए और संजीवनी शुद्धि मैंने उपलब्ध कराई है। उस 15 मिनट की संजीवनी शुद्धि क्रिया के माध्यम से भीतरी सफाई का अभ्यास करें। वो इतनी पावरफुल है कि 15 मिनट की क्रिया के बाद आपको लगेगा कि जैसे मैं कितना तरोताजा हो गया हूँ। फ्रेशनेस का आभास होगा। इतनी अद्भुत ताजगी होगी। तब आप अपने सूक्ष्म शरीरों की सफाई नियमित रूप से करते जाइए। और तीसरा आयाम है जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं। हर व्यक्ति बिस्तर पर सोने जाता है, उस समय 10 मिनट का बेड टाइम मेडिटेशन चलो, 10 मिनट होगी, जिसमें 3 मिनट है शरीर को 1 मिनट भाव करना है कि मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल शांत विश्राम पूर्ण हो गया है। दूसरे 1 मिनट भाव करना है कि मेरी श्वास शिथिल शांत विश्राम पूर्ण हो गई है, अब मंद होती जा रही है। जैसा भाव करते हैं वैसा होता जाता है, श्वास की गति भी मंद हो जाती है। और फिर तीसरे 1 मिनट विचार करें कि अब मेरे बिस्तर पर लेट गए, उस समय ये करना है, अलग से नहीं कुछ करना है, अब सोने जा रहे हैं। तो तीसरे 1 मिनट ये आपको भाव करना है कि अब मेरे विचारों का आना भी बंद हो गया है। और 3 मिनट बाद आप पाएंगे कि जैसे मेरा शरीर, इसको मैंने पूरी तरह सुला दिया है। चलो, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि सूक्ष्म प्रकाश के रूप में आपकी हृदय गुफा में विराजमान हूं मैं। तो वो जो चेतना है, आपकी आत्मा जो है, सूक्ष्म प्रकाश के रूप में आपके भीतर विराजमान। तो आप भाव करें अगले 7 मिनट तक, 7 मिनट्स तक जी, लेटे लेटे, जी। कि शरीर को मैंने सुला दिया है और मैं सूक्ष्म प्रकाश के रूप में भीतर जागा हुआ हूं। हुँ, और 7 मिनट्स तक जागे हुए जो आपके इर्द गिर्द रात के सन्नाटे में ध्वनियां हो रही हैं, उन ध्वनियों को सुनते रहें बस, होश पूर्वक। साक्षी भाव से सुनने का मतलब है कोई जजमेंट ना करें, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। जी। तो इस भाव दशा में 7 मिनट लेटे रहे, साक्षी भाव से सिर्फ जो ध्वनियां हो रही हैं, चाहे कुत्तों के भौंकने की आवाज हो गई तो उसे सुन रहे हैं विदाउट जजमेंट, हार्न की आवाज हो गई गाड़ी के, उसे सुन रहे हैं। या कोई आवाज नहीं हो रही तो उस सन्नाटे की जो आवाज आती है झींगुरों के बोलने जी, जैसी, जी, जी, उस सन्नाटे को ही सुन रहे हैं। जी। हैरान होंगे विराट जी कि 7 मिनट तक जगे रह पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा। असंभव हो जाएगा। 2 3 4 मिनट के अंदर ही आप सो सो जाएंगे। जाएँगे। तो दो फायदे होते हैं इसके, पहली तो आपको गहरी नींद आएगी, जी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, रोज रोज आप अभ्यास करेंगे तो आपकी नींद ध्यानात्मक हो जाएगी। मेडिटेशन विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इनटू योर स्लीप। हुँ, आप ध्यानात्मक निद्रा को उपलब्ध होंगे, सवेरे उठेंगे आप तो अकल्पनीय ताजगी मिलेगी आपको। ये बेड टाइम मेडिटेशन हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि अलग से इसके लिए समय निकालने की सामान जरूरत नहीं, लेने का। थोड़ी सी होशपूर्णता, थोड़ी सी जागरूकता की जी, जरूरत है। तो तीन तो ये मुख्य नियम हो गए। जी। दो और नियम है। चौथा नियम कहता है टोटलिटी इन एवरी एक्शन। थोड़ा अभ्यास करो कि जिंदगी में जो भी हम छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उन कामों को करते हुए पूरी ऊर्जा, जितनी देर वो काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी कृत्य में लगा दें। एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट ऑफ माई एनर्जी एंड अटेंशन इनटू दैट स्पेसिफिक वर्क। तो 3 काम इसके लिए आप चुन लें, मैं सबसे कहता हूं। यानी चौथा नियम है
प्रैक्टिस टोटलिटी इन एवरी एक्शन। एवरी एक्शन। हर कृत्य को समग्रता से करना। तो 3 कृत्य छोटे-छोटे मैंने छाँटे हैं। जी। पहला, प्रातःकाल सोकर उठते ही अगर आप चाय लेते हैं, तो उस 1 कप चाय को पीते समय 5-7 मिनट आप 1 कप चाय पीने में लगाते हैं, तो जितनी देर चाय पिए उतनी देर के लिए सारी दुनिया को भूल जाएँ। बी विद द टेस्ट ऑफ द टी। एब्सोल्यूटली चाय का स्वाद बदल जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, धीरे-धीरे अभ्यास करें। ऐसे दूसरा काम, जब आप नहाने जाते हैं, अलग से कोई काम नहीं दे रहा हूँ। जब आप नहाने जाते हैं तो नहाते समय सिर्फ नहाना ही हो जाए, न आप और जल की धार, इसके अलावा संसार की कोई दूसरी चीज बचे ना। ऑल योर अटेंशन, ऑल योर एनर्जी, लेट इट बी टोटली इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग द बाथ। आप देखेंगे नहाने का अनुभव, नहाने का स्वाद इतना बढ़ जाएगा कि आप इतना अद्भुत ताजगी कभी नहीं अनुभव, अलग ही लेवल पे बात। अलग ही लेवल बात। और तीसरा, रात्रि का भोजन हर व्यक्ति करता है। डिनर करते समय एक समय चुन लें कि जो 15 मिनट 20 मिनट जितना भी देर आप भोजन करते हैं, भोजन करते समय सिर्फ भोजन को चबा चबा कर पूरी तन्मयता के साथ, पूरे प्राणों से भोजन को चबा चबा कर ऐसे खाएं कि भोजन लेते समय भोजन के अलावा कोई और चीज आपके चित्त में ना आए। सारे संसार को भूल जाएं, सिर्फ आप बचे और भोजन। इस तरह से जो चबा चबा कर भोजन करता है, उसके लिए ऋषियों ने कहा अन्नयो ब्रह्म। उस भोजन का स्वाद लेने में ही परमात्मा का स्वाद मिलने लगता है। इस ये 3 छोटे छोटे कृत्यों में टोटलिटी इन एक्शन का अभ्यास करें। जी। तो ये हो गया चौथा कृत्य। जी। और 5वां नियम है साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव में जीने के 2 अर्थ हैं। एक एक वाक्य में दोनों अर्थ समझा देता हूँ। जी। कभी मौका मिलेगा तो साक्षी भाव में जीने के विज्ञान को विस्तार से जी। डिस्कस करूंगा आपके साथ। जी। लेकिन 2 सेंटेंस में बता देता हूँ। साक्षी भाव में जीने के 2 अर्थ है। पहला, जिंदगी के सभी कामों को करते हुए यह भाव रखे कि मैं करने वाला नहीं, सिर्फ साक्षी। मैं सिर्फ माध्यम भर हूँ, मुझसे सिर्फ कराया जा रहा है। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे रूटीन का डेली वर्क हो या अर्जुन जैसा महायुद्ध हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं युद्ध कर, लेकिन यही समझ कि तू तो सिर्फ हाथ भर है, माध्यम भर है, निमित्त भर है। करवा मैं ही रहा हूँ। करवा मेरा अस्तित्व करा रहा है। ठीक बात। तो एक तो साक्षी भाव की दिशा में रहें। दूसरा, जीवन के हर कृत्य को खेल मानकर करें। खेल मानकर करें, उसके परिणाम की चिंता ना करें। ना करें। एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट इन एक्शन विदाउट एनी केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंस। ठीक बात। तो ये 5वां आयाम है साक्षी भाव में जीना। जी। तो अगर पूरी गीता को मैं कहूं कि 21वीं सदी के आदमी को गीता जीने का विज्ञान कैसे दिया जा सकता है, जी। तो मैं तो कहूंगा साक्षी भाव में जीना ही गीता का प्राण है, गीता के संदेश का प्राण है। पूरी गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को साक्षी भाव में जीने का संदेश देते हैं और तरह तरह से सारी विधियां सिर्फ उनको साक्षी भाव की अवस्था में ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। और साक्षी भाव में कैसे जिया जा सकता है, उसके लिए मैंने 5 महत्वपूर्ण विधियां बताई। जी। और इन 5 महत्वपूर्ण विधियों का अभ्यास करेंगे हम, तो साक्षी भाव में जीते हुए भगवान कृष्ण की गीता को जीने का विज्ञान सीख लेंगे। सीख लेंगे। और कृष्ण की चेतना हमें साक्षी साधना के माध्यम से सहजता से, सरलता से 21वीं सदी में उपलब्ध हो सकेगी। ठीक बात है। सर आपने बहुत कुछ बताया। मैं बस 1-2 प्रश्न लूँगा जल्दी-जल्दी, बहुत समय ले लिया आपका। नहीं नहीं इसके कोई लिए बात, माफ़ी चाहेंगे आपसे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। सर आजकल आप देख रहे हैं इतने रिश्ते जो हैं वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या उनमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो गीता
क्या सिखाती है कि उन रिश्तों को कैसे बना के रखा जाए, पिरो के रखा जाए और उनको अच्छे से निभाया जाए? विराट जी, गीता में कृष्ण और अर्जुन का संबंध ही प्रेम का संबंध है, ठीक बात। एक रिलेशनशिप। लेकिन उस प्रेम के संबंध में आपने देखा होगा कि प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, कृष्ण अर्जुन के प्रति अपने प्रेम में अर्जुन से कोई भी अपेक्षा नहीं करते। यानी जब प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है और सिर्फ अपना सब कुछ देने पर ही केंद्रित हो जाता है, तो सच्चे अर्थों में वही प्रेम परमात्मा का रूप ले लेता है। आज के रिश्तों में बिल्कुल उल्टा है। हम सिर्फ प्रेम के नाम पर प्रेम की अपेक्षा करते हैं। जी। हमारी पत्नी मुझे उतना प्रेम दे रही है जितना मैं देता हूँ या नहीं, मेरी प्रेमिका उतना प्रेम देती है मुझे कि जितना मैं दे रहा हूँ कि नहीं। नहीं। और हर पति अपने पत्नी से शिकायत कर रहा है, हर पत्नी अपने पति से शिकायत कर रही है, हर प्रेमी अपने प्रेमिका से, हर प्रेमिका अपने प्रेमी से शिकायत कर रही है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते करते हैं। हो, कम से कम उतना नहीं करते हो जितना मैं मैं करती करती हूँ। हूँ या करता हूँ। तो पहला संदेश तो यही है कि प्रेम, सच्चा प्रेम, सच्ची रिलेशनशिप वही है जिसमें प्रेम मांग नहीं, दान बन जाए। दान। बहुत सही कहा आपने। प्रेम पाने की अपेक्षा प्रेम देने पर जोर रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं डिटैच्ड एक्शन, यानी कर्म करो तो फल तक की अपेक्षा मत करो, तो प्रेम करो तो बदले में कुछ पाने की अपेक्षा ना करो, तो तुम्हारा प्रेम जीवंत हो जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यानी सभी धर्मों को छोड़कर, हर प्रकार की शर्तों को छोड़कर, हर प्रकार के लाग लगाव को छोड़कर, माम एकम शरणम ब्रज, तू सिर्फ मुझे स्वीकार कर, यानी समर्पण की भाव दशा। समर्पण की भाव। जहां सच्ची रिलेशनशिप वहीं संभव है जहां दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण की भाव दशा। बिना समर्पण की भाव दशा में हुए प्रेम पूर्णता को नहीं उपलब्ध होता है। जैसे जब से मैं बैठा हूं, आपके मुंह से 4-5 बार यही निकला मेरी अपनी पत्नी के लिए कि इन्होंने मेरे लिए ये भी कर दिया, ये भी किया, ये भी यही करती, ये भी यही करती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि आप प्राणों की गहराई से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे उनके जी। प्रति। तो इसी तरीके से जब अपने संबंधों में हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरे रहते हैं, शिकायत का भाव आए ही नहीं कभी, तो समझ लेना हमारा प्रेम पूर्णता को उपलब्ध हो जाएगा। और भगवान कृष्ण अद्भुत सखा है, अद्भुत मित्र है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे वही लोग प्रिय हैं। कौन लोग? जो दूसरों को प्रेम करते हैं, प्रेम कर। सबको प्रेम करते हैं, जिनके प्राणों में करुणा है और जो दूसरों के लिए सेवा के भाव से भरे हैं, वह मुझे अति प्रिय है। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा के भाव से भरा हो, इसका मतलब जिन व्यक्तियों के संपर्क में आप आते हैं उन सारे लोगों के प्रति प्रेम का भाव हो। मित्र में सब भूयेषु वैरम मज्जन के वही, किसी से मेरी शत्रुता ही ना, ना। सबके प्रति जरा सा दुख है किसी को तो उसके प्रति करुणा का भाव।
और जिसके लिए कुछ कर सकें उसके लिए सेवा का भाव। अगर ये भाव आपके रिलेशनशिप में है, प्रेम का, करुणा का, सेवा का, तो वो रिलेशनशिप अद्भुत हो जाती है और ऐसी रिलेशनशिप आध्यात्मिक हो जाती है और ऐसी रिलेशनशिप में सच्चे अर्थों में आत्मा और परमात्मा को अनुभव करने की भूमिका बन जाती है। यही गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण का रिलेशनशिप्स के मामले में गहरा संदेश है, अद्भुत संदेश सर, कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है कि हम किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से हम निकल नहीं पाते। बहुत मुश्किल रास्ता होता है कि इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। है। जी। तो हमारा गीता कैसे मार्गदर्शन करती और जो स्थिति आप बता रहे हैं वास्तव में हर आदमी के जीवन में लगभग हर रोज उपस्थित होती है? जी, रहती है। बिल्कुल सही बात है। इधर जाएं कि उधर जाएं, जाएं, ऐसा करें कि वैसा वैसा करें। करें, ये सही या वो सही। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का प्रयास करना चाहिए। इसे थोड़ा समझना होगा। वास्तव में हर व्यक्ति तीन तलों पर जीता है। पहला तल है बुद्धि का तल, यानी आदमी तर्क का उपयोग करता है, वितर्क का उपयोग करता है, बुद्धि का उपयोग करता है और निर्णय लेने की कोशिश करता है। लेकिन बुद्धि दुधारी तलवार है ठीक बात। और वो कभी सही निर्णय पर पहुंचा नहीं पाती, नहीं पाती। क्योंकि जितने तर्क इस राह पर चलने के लिए दिए जा सकते हैं उससे ज्यादा तर्क दूसरी राह पर चलने के लिए बुद्धि दीजस। दे देती है। और यह निर्णय कर पाना बहुत कठिन हो जाता है कि इस राह पर चले या उस राह पर चले। दूसरा तल है हृदय का तल। कुछ लोग हृदय प्रधान हैं, वे हृदय से जीते हैं। वो कहते हैं भाई मेरे तो भीतर से आया, मेरे तो हृदय से आया, यही करना चाहिए, तो मैं वही करता हूँ या वही करती हूँ। ये हृदय भी दुधारी तलवार है, जी। क्योंकि हृदय जिसको लाइक करता है उसकी बात को ज्यादा महत्व दे देता है। हो सकता है जिसको लाइक करता है उसका निर्णय उसके पक्ष उतना में हो जाए। विवेकपूर्ण ना हो। जी। तो अब जैसे मेरी पत्नी मुझे लाइक करती है, मैंने एक सलाह दी उसको, एक दूसरे व्यक्ति ने सलाह दी, उसको वो लाइक नहीं करती है। हो सकता है उस दूसरे व्यक्ति ने जिसको वो लाइक नहीं करती है उसकी सलाह ज्यादा अर्थपूर्ण हो, जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन वो निर्णय करेगी अपने हृदय के पक्ष में। तो जो मैंने उसको सलाह दी वही करेगी, वही करेंगे। तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं इस संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। वो निरंतर तुम्हें आवाज देती है। यानी तीसरा तल है मनुष्य के जीवन का आत्मा का तल। और आत्मा का तल अनेक नहीं है, एक है। इस संपूर्ण अस्तित्व में एक ही सत्य है, आत्मा का सत्य। दैट इज द स्टेट ऑफ योर बीइंग, योर सोल। और वो सोल जो है वो परमात्मा ही आपके आत्मा के रूप में इस शरीर में विराजमान है। तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं वो निरंतर आपको हर मोड़ पर संदेश देती है, लेकिन आप सुन नहीं पाते सुन हैं नहीं। उसे। आत्मा के निर्णय को सुनने की कला, आत्मा की आवाज जो निरंतर निकलती रहती है उसको सुनने की तरह, वो बड़ी सूक्ष्म ध्वनि है, बहुत सूक्ष्म स्वर है, बहुत सूक्ष्म आवाज है। उसको सुनने की कला का अभ्यास करें। उसके सुनने की कला का अभ्यास का उपाय क्या है? 24 घंटे में आधे घंटे स्वयं के साथ होने का अभ्यास करेंगे। सारी दुनिया आधे घंटे के लिए एक तरफ समाप्त हो गई, सिर्फ आप है। और आप अगर गहन मौन में हैं तो आपके आत्मा का स्वर
आत्मा का संगीत, आत्मा की आवाज आपके भीतर से आने लगती है। इसका मतलब नहीं जैसे कि कोई बताता है या बोलता है। फिर जब आप उस तल पर आत्मा के संपर्क में आ जाते हैं, तो आपके भीतर से जो चाह उठती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अपने आप वही आत्मा का संदेश होता है। तो जैसा मैंने कहा कि साक्षी साधना का जो पहला नियम है, नियम। स्वयं की आत्मा की आवाज को सुनना, वहां से आप शुरू करते हैं। और जब साक्षी साधना को साधते साधते आप पांचों नियमों का प्रयोग करने लगते हैं, तो ये साक्षी साधना आपको आत्मा के तल पर जीने का विज्ञान उपलब्ध कराती है। भगवान कृष्ण की एक ही परिभाषा है कि वो 24 घंटे साक्षी भाव में जीते हैं। और कृष्ण को और अर्जुन को भी 24 घंटे साक्षी भाव में जीने का संदेश गीता के माध्यम से देते हैं। और जितना ही आपका साक्षी गहराता जाएगा, उतना ही आप पाएंगे कि आपके जीवन में आत्मा का संगीत, आत्मा का स्वर आपको सुनाई पड़ने लगेगा। आपके सभी निर्णय आत्मा के निर्णय होने लगेंगे और वह कभी गलत नहीं होते। उसमें परमात्मा के हस्ताक्षर। सर बस आपसे एक आखिरी जी सवाल जी जी लूंगा, जी जी। आपकी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा आप बता पाए तो। वास्तव में विराट जी, मैंने साइंस डिवाइन फाउंडेशन का सृजन किया है। जी साइंस डिवाइन मीन्स साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग। जी मेरा मानना है कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर इस पृथ्वी पर 99% लोग वही कर रहे हैं जो धर्म और अध्यात्म का बिल्कुल उल्टा है। जी, ठीक बात। सिर्फ धर्म के नाम पर पारंपरिक ग्रंथों को पढ़ते रहना, उनका पाठ करना और तोते की तरह उनको रटना और उनके मर्म को समझे बिना उनके नाम पर कुछ भी करते रहना, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों का यही हाल। तो मैं चाहता हूं, मेरा मानना है कि जब तक मनुष्य धर्म और अध्यात्म के प्रति नहीं जागरूक होगा, तब तक वास्तव में सच्चे अर्थों में मनुष्य हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता, वह ठीक बात। पशु जैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के, जैसा मैंने कहा, 4 महत्वपूर्ण तल है। एक तल है शरीर का तल। जो व्यक्ति अधिकांश लोग शरीर के तल पर ही जीते। शरीर के तल पर जीने का अर्थ क्या है? शरीर के तल पर जीने का अर्थ है 2 चीजों की आपको, शरीर 2 चीजों की मांग करता है। एक भूख यानी हंगर, उसकी तृप्ति होती रहे, और दूसरा सेक्स, सेक्स की आपूर्ति होती रहे। तो अगर हम जिंदगी भर खाने और बच्चा पैदा करने में ही लगे रहते हैं, तो समझो हम पशुता के तल पर जी रहे हैं। जी, और 90% लोग यही कर रहे हैं। 95 ही होगा सर, बल्कि। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने सोचा कहीं आप ये न कहें कि नहीं नहीं मैं नहीं ज्यादा कह रहा हूं। नहीं नहीं, वास्तव में सच्चाई है कि 99% लोग इसी तल पर जी इसी रहे पे हैं। जी रहे। दूसरा तल है हमारा बुद्धि का। बहुत बड़ी क्रांति हुई जब बंदर 4 पैरों के बजाय 2 पैरों से चलने लगा। जी जब 2 पैरों से चलने लगा तो सीधा खड़ा हो गया। अब रक्त का संचार मस्तिष्क में कम पहुंचने लगा, जी तो बुद्धि पैदा हुई, माइंड पैदा हुआ। तो मन का पैदा होना बहुत बड़ी क्रांति है मनुष्यता के इतिहास में। एक नया आयाम आया साइकोलॉजी का, मन का विज्ञान शुरू हुआ। तो पहली बार डार्विन का जैसा सिद्धांत है कि बंदर से हम मनुष्य बने और एक नया आयाम हुआ, मन का विज्ञान शुरू हुआ। साइकोलॉजिकल मैन बिकेम ए साइकोलॉजिकल बीइंग जी फॉर द फर्स्ट टाइम।
क्योंकि वो मन के तल से जीने लगा। अब उसको सब बुद्धि के सिर्फ, तल से। हाँ, अब उसको सिर्फ भूख मिटाने को रोटी और सेक्स नहीं चाहिए, बल्कि कुछ को और भी कुछ और चाहिए। भी कुछ चाहिए। अब उसको किताब भी चाहिए, ग्रंथ भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, मानसिक आपूर्ति के लिए मनोरंजन भी चाहिए, यानी मन की आवश्यकताएं पैदा हो गई। ये दूसरा विकास है, और अभी इसी दूसरे विकास तक मनुष्य सीमित है। एक तीसरा आयाम भी है, जो उससे आगे गए, वो थोड़ा हृदय के तल पर जीने लगे। तो काव्य पैदा हुआ, शास्त्र पैदा हुई, जो हृदय से उद्भूत हुए, संगीत पैदा हुआ जी। एक अगला विकास हुआ, ये तीसरे चरण का। यहां तक मनुष्य पहुंचा है। लेकिन एक चौथा तल भी विकसित हुआ, लेकिन उसमें बहुत थोड़े से लोग हैं। चौथा तल क्या है? आत्मा के तल पर जीने का अनुभव। वो लेकिन अभी तक बहुत थोड़े से लोगों को उपलब्ध हुआ है। किसको? बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, क्राइस्ट को, दादू को, रैदास को, नानक को, मीरा को, कबीर को, गोरख को। ये लोग आत्मा के तल पर जीने वाले लोग हैं। जब व्यक्ति आत्मा के तल पर जीने लगता है, तो वो डिवाइन हो जाता है। तब वो 24/7 परम आनंद में रहता है। फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन एक्सपीरियंस एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। अभी तक हमारा अनुभव है, छोटा छोटा अनुभव है। थोड़ी देर को हम खुश हो जाते हैं, फिर खुशी चली जाती, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर कोई अच्छा काम हुआ, सफलता मिली तो खुश हो जाते हैं, फिर असफलता मिल गई दुखी हो जाते हैं। एक अवस्था होती है परम चैतन्य की, परम आनंद की, कभी भंग न होने वाले आनंद की। वह तब उपलब्ध होती है जब हम चेतना के तल पर जीने लगते हैं। और अध्यात्म का विज्ञान अब इतना विकसित हो चुका है कि अगर हम उसका उपयोग करें आज 21वीं सदी में, साइंस टेक्नोलॉजी के युग में, तो हम हिंदुस्तान के, या कहें दुनिया के हर शहर में बुद्ध पैदा कर सकते हैं, जो आत्मा के तल पर जी सके। साक्षी साधना का विज्ञान साइंस डिवाइन के माध्यम से मैं पूरी पृथ्वी पर फैलाना चाहता हूं, जिससे कि पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सके, जो आत्मा के तल पर जी सके और जो परम आनंद की अवस्था को सहजता से उपलब्ध कर सके। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। साइंस डिवाइन का पहला एम यही है, और इसको साकार करने के लिए मैंने एक साइंस डिवाइन मूवमेंट जारी किया है। इस मूवमेंट का नाम है हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। यानी हमें पूरी दुनिया में विश्व स्तरीय आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को फैलाने पर जोर देना है, और उसके साथ साथ मेरा मानना है कि ध्यान के बिना शिक्षा अर्थहीन है। क्योंकि ध्यान के बिना शिक्षा कितनी भी हो, वो मनुष्य को आत्मा के तल पर जीने में और हर पल आनंदित जीवन जीने की दिशा में सहायक भूमिका नहीं निभा सकते। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। आप हमारे शो पे आए, आपने समय दिया, और आपसे बात करके और बहुत सारे जो प्रश्न मेरे दिमाग में थे जी, वो सॉल्व हुए हैं, और मैं दोबारा चाहूँगा एक बार आप हमारे शो पे आएं और समय दें। बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो लव्ड टू मच टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।